समाचार, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मंडी खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में आज हम जानेंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज खासतौर से हम बात करेंगे गेहूं, अरहर, ग्वार सीड, इसके अलावा अरंडी बीज के भाव आपको हम बताएंगे। साथ ही कुछ और कृषि जिन्सों का हाल आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए आगे बढ़ें, सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। गेहूं के भाव में रहा नरमी का रुख, सरकारी खरीद का आंकड़ा 3 करोड़ 64 लाख टन के पार। तेजी के साथ हुए साबुत अरहर के सौदे, नेफेड ने खरीदी 5,13,000 टन से अधिक अरहर। और अरंडी बीज के भाव में रहा उठाव, पैदावार में 8,46,000 टन की बढ़त का अनुमान। कैसा रहा अरहर और ग्वार सीड का बाजार बताएंगे आपको बाद में, लेकिन पहले बात करते हैं गेहूं के बाजार की। गेहूं के बाजार को अगर देखा जाए तो लगातार सरकारी खरीद अभी जारी है केंद्रीय एजेंसी भारतीय खाद्य निगम द्वारा, और अभी तक अगर देखा जाए तो 3 करोड़ 64 लाख टन से अधिक की जो सरकारी खरीद है वो की जा चुकी है। हालांकि हाजिर भाव में एक नरमी का रुख देखा जा रहा है, लेकिन वहीं इसकी आवक को देखें तो आवक मंडियों में सामान्य बनी हुई है। हालांकि इस बार गेहूँ की अच्छी उपज होने का भी अनुमान जताया गया है। वहीं सरकारी खरीद की अगर बात की जाए तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी 1,925 रुपये क्विंटल पर इसकी सरकारी खरीद लगातार की जा रही है। मंडियों में इन दिनों गेहूं के भाव में नरमी का रुख बना हुआ है। कई कृषि उपज मंडियों में इसके भाव गिरे, जबकि कुछ में भाव स्थिर ही हैं। इसके भाव की बात की जाए तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 3 जून को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2,000 रुपए। 4 जून को इसके भाव में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2,000 रुपए पर बना रहा। जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 4 जून को गेहूं का भाव रहा 1,860 रुपए, जो 3 जून को 1,900 रुपए था। इसी प्रकार राजस्थान की कोटा मंडी में बुधवार को गेहूं का भाव था 1,795 रुपए। गुरुवार को भाव में 45 रुपए की गिरावट आई और भाव रह गया 1,750 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं के भाव की बात करें तो यहाँ की लखीमपुर मंडी में 4 जून को धारा गेहूं का भाव 5 रुपए टूटकर 1,900 रुपए पर आ गया। राज्य की ही हरदोई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धारा गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ 2 और 4 जून को गेहूं के सौदे बिना किसी बदलाव के 1,925 रुपए पर हुए। भारतीय खाद्य निगम की ओर से 1,925 रुपए के समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। देश भर के अलग अलग राज्यों की मंडियों से 3 जून तक 3 करोड़ 64 लाख 55 हजार टन गेहूं खरीदा जा चुका है। अब तक सबसे अधिक 1 करोड़ 27 लाख 12 हजार टन गेहूं की खरीद पंजाब से हुई है। वहीं हरियाणा से 73 लाख 20 हजार टन, मध्य प्रदेश से 1 करोड़ 24 लाख 10 हजार टन और उत्तर प्रदेश से 24 लाख 76 हजार टन गेहूं खरीदा गया है। इसके अलावा भी कई अन्य राज्यों से गेहूं की खरीद की गई है। गेहूं की उपज की बात की जाए तो इसमें बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के इस वर्ष के लिए 15 मई को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस साल गेहूं की पैदावार में 35 लाख टन तक की बढ़त हो सकती है। वर्ष 2018-19 में गेहूं की उपज 10 करोड़ 36 लाख टन रही थी, जबकि 2019-20 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 10 करोड़ 71 लाख 80 हजार टन रह सकती है। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जौ के बाजार की। इसका भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में, ये आपको बता देते हैं। गुजरात की दाहोद मंडी में जौ का भाव रहा 1,550 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की नीमच मंडी, यहाँ भाव रहा 1,441 रुपए क्विंटल। राजस्थान की विजयनगर मंडी में भाव रहा 1,340 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार।
और जौ के बाद चलिए अब नजर डालते हैं उड़द के बाजार पर। इसका भाव क्या दर्ज किया गया, आइए जानते हैं। गुजरात की दाहोद मंडी में उड़द का भाव रहा 5,300 रुपए क्विंटल। केरल की अरूर मंडी, यहाँ भाव रहा 9,900 रुपए क्विंटल। और आखिर में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी की, तो यहाँ पर उड़द का भाव रहा 7,100 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अरहर के बाजार की। जी हाँ, अरहर के बाजार को अगर देखा जाए तो यहाँ भी नेफेड द्वारा लगातार सरकारी खरीद की जा रही है और अभी तक अगर देखा जाए सरकारी खरीद का फ़ायदा करीब 5,45,000 जो किसान हैं उनको मिल चुका है। और कुल अगर देखें तो अभी तक 5,00,000 करीब 13,000 टन की जो सरकारी खरीद है अरहर की वो हो चुकी है। वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उस पर लगातार सरकारी खरीद की जा रही है और ऐसे में जो किसान हैं उनको फ़ायदा मिल रहा है सरकारी एजेंसी द्वारा, नेफेड द्वारा जो अभी तक सरकारी खरीद हो रही है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के भाव तेज हुए हैं, हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही रहे। गुरुवार को मंडियों में साबुत अरहर की आवक अन्य दिनों के मुकाबले कम ही रही। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 3 जून को साबुत अरहर का भाव रहा 4,000 रुपए। 4 जून को उसके भाव में 100 रुपए की बढ़त रही और भाव 4,100 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि गुजरात राज्य की जम्बूसर मंडी में इस बीच साबुत अरहर के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 3 और 4 जून को अरहर बिना किसी उतार चढ़ाव के 4,600 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की मंडियों में बीते 2 दिनों के दौरान साबुत अरहर के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ की कानपुर मंडी में 4 जून को अरहर का भाव 25 रुपए चढ़कर 5,325 रुपए हो गया। इसी प्रकार राज्य की ही महोबा मंडी में 4 जून को अरहर का भाव रहा 5,150 रुपए, जो 3 जून को 5,100 रुपए था। अरहर की खरीद की बात की जाए तो नेफेड की ओर से 5,800 रुपए के समर्थन मूल्य पर चल रही अरहर की सरकारी खरीद 2 जून तक 5,13,000 टन के पार पहुंच गई है। अरहर की खरीद अब तक गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक राज्य से की गई है। कर्नाटक से अब तक अरहर की कुल खरीद 2,27,500 टन की हुई है। महाराष्ट्र से 1,71,645 टन, गुजरात से 11,528 टन, आंध्र प्रदेश से 50,223 टन की खरीद की गई है। जबकि तेलंगाना राज्य से 2 जून तक अरहर की खरीद 51,625 टन की हुई है। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों से अरहर की खरीद की जा रही है। इस सरकारी खरीद से अब तक 5,45,211 किसानों को लाभ मिला है। पैदावार की बात करें तो कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस वर्ष अरहर की उपज में बढ़ोतरी अनुमानित है। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। कैसा रहा अलसी और जीरे का बाजार बताएंगे आपको बाद में। पहले बात करते हैं अरंडी बीज की। जी हाँ, इस बार अरंडी बीज की जो उपज है वो ज़्यादा रहने का अनुमान है और करीब अगर देखा जाए तो 8,40,000 टन जो उपज है इस बार ज़्यादा रह सकती है। और बढ़ोतरी की अगर एक प्रमुख वजह को देखें तो अच्छा उत्पादन माना जा रहा है। जिस तरीके का जो परिस्थितियाँ थी वो अनुकूल रही थी और इसी के चलते अगर मंडियों में भी हाल देखें तो फिलहाल एक तेज़ी का रुख बाजार में बना हुआ है।
मंडियों में इन दिनों अरंडी के सौदों में तेजी का रुख बना हुआ है। इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की अधिकतर मंडियों में अरंडी के सौदे बढ़त के साथ हुए। गुरुवार को अन्य राज्यों के मुकाबले गुजरात की मंडियों में अरंडी की आवक अधिक दर्ज की गई। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार बीते 2 दिनों के दौरान भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की दीसा मंडी में 3 जून को अरंडी बीज का भाव था 3,535 रुपए। 4 जून को इसके भाव में 40 रुपए की तेजी रही और भाव हो गया 3,575 रुपए। जबकि राज्य की ही पोरबंदर मंडी में बुधवार को अरंडी का भाव रहा 3,050 रुपए। गुरुवार को भाव में 375 रुपए का उछाल आया और भाव 3,425 रुपए पर जा पहुंचा। गुजरात की अन्य मंडियों में अरंडी बीज के भाव की बात की जाए तो यहाँ सप्ताह के चौथे दिन यानी गुरुवार को दहेगाम मंडी में अरंडी बीज का भाव 38 रुपए मजबूत होकर 3,495 रुपए पर आ गया। जबकि धोराजी मंडी में 4 जून को अरंडी 3,530 रुपए पर बिकी। तो वहीं राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 125 रुपए के उछाल के बाद 3,425 रुपए पर जा पहुंचे। अरंडी की पैदावार में इस वर्ष अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई है। इसकी उपज में 8,63,000 टन तक की बढ़त दर्ज की जा सकती है। कृषि मंत्रालय के इस साल के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस वर्ष अरंडी की उपज 20,60,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल अरंडी की पैदावार 11,97,000 टन रही थी। और आइए अब मंडी खबर में नजर डालते हैं अलसी के भाव पर। मध्य प्रदेश की नीमच मंडी में अलसी का भाव रहा 4,350 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 5,250 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ही महोबा मंडी की बात करें तो यहाँ पर अलसी का भाव रहा 4,390 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीरे के बाजार की। इसका भाव क्या दर्ज किया गया, आइए जानते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में जीरे का भाव रहा 12,370 रुपए क्विंटल। गुजरात की ही सावरकुंडला मंडी की बात करें तो यहाँ पर जीरे का भाव रहा 10,850 रुपए क्विंटल। जबकि पोरबंदर मंडी में भाव रहा 11,025 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए बात करते हैं लहसुन के बाजार की। जो यहाँ प्रमुख मंडियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर घट बढ़त के साथ कारोबार होता नजर आया। वहीं लहसुन की अगर आवक को भी देखा जाए तो मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी रही। इसके साथ साथ कई ऐसी मंडियाँ हैं जहाँ पर न सिर्फ बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि कुछ एक मंडियाँ ऐसी भी जहाँ गिरावट के साथ कारोबार होता नजर आया। लहसुन के भाव में इन दिनों नरमी का रुख बना हुआ है। इसके प्रमुख उपज वाले राज्यों की अधिकतर मंडियों में लहसुन के सौदे गिरावट के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में बढ़त भी रही। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एगमार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की एटा मंडी में 3 जून को लहसुन का भाव था 4,250 रुपए। 4 जून को इसके भाव में 150 रुपए की तेजी रही और भाव हो गया 4,400 रुपए। जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लहसुन के भाव में नरमी का रुख बना रहा। 4 जून को यहाँ देसी लहसुन का भाव रहा 5,690 रुपए, जो 3 जून को 5,700 रुपए था। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में 3 जून को लहसुन का भाव था 3,750 रुपए। 4 जून को इसके भाव में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव 3,500 रुपए पर आ गया। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की बात करें तो यहाँ बुधवार को लहसुन का भाव रहा 7,500 रुपए। गुरुवार को भाव में 500 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 7,000 रुपए रह गया। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आंकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। साल 2019-20 में लहसुन की पैदावार बढ़कर 2,91,70,000 टन हो सकती है, जबकि बीते वर्ष ये आंकड़ा 2,91,00,000 टन का रहा था। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर।
किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए बात करते हैं ग्वारसीड के बाज़ार की। ग्वारसीड के बाज़ार को अगर देखा जाए तो मंडियों में इसकी आवक सुस्त नज़र आ रही है। वहीं खासतौर से ग्वारगम निर्यात को देखा जाए तो इसमें काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। गुरुवार को ग्वारसीड की आवक मंडियों में खासी सुस्त नजर आई। इस ग्वारगम का निर्यात महज 3,18,330 टन का रहा है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 4,15,822 टन का रहा था। और आइए अब मंडी खबर में नजर डाल लेते हैं आम के भाव पर। गुजरात की गोंडल मंडी में आम का भाव रहा 3,000 रुपए क्विंटल। हरियाणा की अंबाला कैंट मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए क्विंटल और दिल्ली की आजादपुर मंडी में आम का भाव रहा 3,681 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं देश के अलग अलग मंडियों में चीनी का भाव क्या दर्ज किया गया। राजस्थान की उदयपुर मंडी में चीनी का भाव रहा 3,600 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 3,450 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में चीनी का भाव रहा 3,400 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में रुक करते हैं धनिये के बाजार का। इसकी आवक को देखा जाए तो यहाँ एक सुस्ती नज़र आती है, वहीं बाजार में गिरावट के साथ कारोबार होता नज़र आया। लेकिन इसके निर्यात को अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक अच्छी खासी बढ़ोतरी नज़र आ रही है। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये का भाव रहा 4,900 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 8,000 रुपए क्विंटल। केरल की अरूर मंडी में भाव रहा 13,100 रुपए क्विंटल और मध्य प्रदेश की नीमच मंडी में धनिये का भाव रहा 4,600 रुपए क्विंटल। वहीं दूसरी ओर धनिये के निर्यात को अगर देखा जाए तो इस साल इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2019 के अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान धनिये के निर्यात में 2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार इस दौरान देश से धनिये का निर्यात 200 टन बढ़कर 36,750 टन का हुआ है, जबकि बीते वर्ष की समान अवधि के दौरान ये आंकड़ा 36,550 टन रहा था। तो फिलहाल के लिए आज मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको अपनी फसल का सही दाम लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही चलते चलते आपको बता दें, ये सारी जानकारी आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी ले सकते हैं। मंडियों का ताज़ा हाल लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।